हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग पर। अब मैं आ गया हूँ जयगढ़ फोर्ट। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट लोकेशन है आज की। बड़ी बेहतरीन जगह है। इसकी टिकट प्राइस जो है, तो टिकट प्राइस आपका 150 रुपीज़ है फॉर एडल्ट एंड 75 रुपीज़ है फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन भी 5 से 12 साल के होने चाहिए, उनकी टिकट 75 रुपये है। इसके अलावा टाइमिंग की मैं बात करूँ तो सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 6:30 बजे तक ओपन रहता है। अब मैं ले चलता हूँ आपको इस महल की एक ऐसी जगह पर जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो फर्श डला हुआ है, एक्चुअली अभी करंट टाइम में इसके अंदर ये एक वाटर टैंक है जिसमें कई हज़ार लीटर पानी भरा होता है और पूरे जो जयगढ़ फोर्ट को यहीं से ही वाटर सप्लाई मिलती है। लेकिन बताते हैं जब राजा महाराजा थे तो उस टाइम पे इसके अंदर इस टैंक के नीचे काफ़ी कमरे बनाए गए हैं। तो बताते हैं उस टाइम पे वो अपने शाही खजाने को इसमें छुपा के रखते थे। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद होने के बाद जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, तो उस समय बताते हैं कि उन्होंने इस खजाने को यहाँ पे सर्च किया। यहाँ पे जो खजाना मिला उनको ट्रकों में भरवा कर जयपुर से बाहर ले जाया गया। अभी तो अंदर तो ये जयगढ़ फोर्ट जो है ना, ये राजमाता जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट के अंडर नहीं जाने दिया। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से उन्होंने अच्छा माइंड लगाया उस टाइम पे कि इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रहने दिया। उन्होंने एक्चुअली क्या करा, एक ट्रस्ट बना दिया। अब ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी यहाँ से इनकम होती है वो जो राजमाता हैं उनका जो ट्रस्ट है उसमें जाती है। और ट्रस्ट का एक रूल है कि उसका जो प्रेसिडेंट होगा वो उन्हीं का ही परिवार का कोई प्रेसिडेंट होगा वो बनता है। अपने यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करा सकते हो। ये उनका देखो, ये पहना करते थे जब भी दुआ करता था। कितना हैवी हो, कितना पूरा लोहे से बना हुआ, लोहे की जालियाँ हैं जो पूरे अंदर हो जाओ। कितना हैवी हुआ करता था यार, इतना आसान नहीं था उस टाइम पे इस तरह के कपड़ों को पहनना। आज के टाइम पे लोग पहन ले तो हमारे वेट से ज़्यादा इन्हीं का वेट होता है। नाम देखो, इस तोप का नाम है नागिन। तो इस पे जो फोटो भी शायद सांप के बने हुए हैं, नागिन तोप है। इस तोप का नाम है शिवबाण।
तस्वीर है ना, जहाँ तक मुझे मैंने अपने जीवन में जो सीरियल आते थे ना भगवान के, उनमें देखने को मिलेंगे। रियली में देखो महाराजा महाराजा भी यूज़ किया करते थे। बताओ टाइम बॉम्ब है, देखो गजब है यार, कसम से उस टाइम पे भी यहाँ ये चीज़ें, गन पाउडर और ये रॉकेट, सब चीज़ें ये युद्ध के समय यूज़ करने वाली चीज़ें थी। ये दिवाली वाले बॉम्ब नहीं है भाइयों। तो कितने गजब गजब शस्त्र थे यार आज के, और इतने हैवी हैं वो कि हम जैसे बस के तो उठाने ही नहीं है। तो पुराने टाइम में बहुत स्ट्रगल होता था लाइफ में युद्ध जीतने के लिए और लाइफ जीने के लिए। फिर हम जैसा सोचते हैं कि पुराने टाइम में राजा महाराजाओं की लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती थी। लाइफ तो उनकी अच्छी थी, लेकिन उनको उस जगह पे शासन करने के लिए, उस जगह पे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, अपनी ज़मीन को, अपने महल को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत करती, कितने युद्ध करने पड़ते थे। वो इन चीज़ों को देख के पता चलता है, इतना आसान नहीं था। इस महल के अंदर अपना कैमल राइड का भी ऑप्शन है। आप बच्चों के साथ आते हो तो बच्चे कैमल राइड कर सकते हैं। अब चलते हैं महल क्षेत्र और सुभट निवास। ये जो है नीचे आमेर फोर्ट है। ये देखो यार क्या मस्त व्यू है कसम से। ये देखो पूरा इधर पहाड़ है। जो एरिया है ना नॉर्मल आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, लेकिन अगर जैसे किसी को फिल्म की शूटिंग करनी हो, जैसे जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, तो जिनको शूटिंग करनी है उनके लिए स्पेस ओपन हो जाता है, ठीक है ना। और आम पब्लिक के लिए इसको बंद किया गया है। लाल बादशाह एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, आपने देखी हो तो अमिताभ बच्चन को उस वाले जो बीच का गेट है ना उस पर लटकाया था, ये यहीं पे वो सीन था। तो ये जो है ना ये था देखने के लिए, और ये वाला जो था ये बंदूक या अपना धनुष उसके लिए था। इसके अंदर 3 छेद हैं, 1, 2 और 3। ये डायरेक्शन चेंज करने, मतलब उधर दुश्मनों को मारना था, इधर मारना था, ऐसे मारना था, ये होता था। ये था बंदूक और धनुष के लिए देखने के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा फिल्मों में या ऐसी मूवियों में कि दुश्मन जो थे वो रस्सी डाल के ऊपर आने की कोशिश करते थे। तो उस केस में क्या था, ये जो नीचे छेद हैं ये वाले, ये जो छेद हैं यहाँ पे, तो ऐसे में अगर कोई बंदा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो यहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी डाल के उसके ऊपर उसको जला देते थे। मतलब ये था इसका, इनका मेन जो था। ये वैसे नहीं है नॉर्मली आप सोचो हवा के लिए, ये था। यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक ये वॉल है, पूरा महल इसी के अंदर में है। ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ से। कहते हैं ना कि हर जो महल जो ऐसे नहीं था कि हम सोचते हैं कि ऐसी हवा कितनी, हर चीज़ का एक अपना खुद का एक मतलब था। तो यहाँ का आपने देखा क्या चीज़ें थी। धनुष के लिए अलग, गर्म पानी के लिए अलग जगह बनाई गई है ताकि बंदे रस्सी, जो हमने महलों में देखा मूवियों में रस्सी डाल के ऊपर चढ़ते हैं, तो ये छोटे छोटे छेद जो हैं वो इसी पर्पज़ से हैं। ये आपका आमेर का फोर्ट है, और ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, ये टोटल 12 किलोमीटर की लंबी है, ऐसे घूम के और वो पहाड़ के ऊपर से आके इस साइड में आती है। वॉल जो है इसका डिस्टेंस 12 किलोमीटर लंबी है पूरी है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये टावर है, ये वाला एक टावर है और एक टावर है, ये दोनों टावर है। यहाँ पर ढोल जो मैंने आपको दिखाए थे बड़े, उनको लग के मैसेज देने के लिए होता था। अगर कोई दुश्मन आक्रमण करता तो बजा के उनको मैसेज दिया जाता था।
वो न्यू जयपुर है और ये ओल्ड जयपुर है। आमेर विलेज जो बताया वो ये वाला है। वो जल महल है, वो जो दिख रहा है आपको, ये वाला जल महल देखो दिख रहा है वहाँ। एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये आमेर फोर्ट है, इसके देखो यहाँ पे ये देख रहे हो आप रास्ता, इधर मेरी फिंगर देखो, ये वाला जो रास्ता है और ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ये ऊपर से भी है, यहाँ से राजा हाथी से जाते हैं, लेकिन इसके अंदर अंदर एक टनल है जो उस महल से होते हुए सीधा और यहाँ पे आती है, तो अंदर अंदर टनल है। कितनी लंबी, बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा है। वैसे लाइट उस टाइम पे मसाले जला करती थी। ये भोजनालय है जहाँ पे राजा अपनी फैमिली के साथ भोजन करते थे। देखो इसको बनाया गया उस तरह से, राजा महाराजा बैठाए गए हैं उसमें, बताता हूँ मैं आपको। इस तरह करके होता था, ये दिखाया भी गया है यहाँ पे, उनकी फैमिली थी पूरी जो इस तरह करके। मस्त लग रहा है देखने में। यहाँ पे खाना बनाते थे और वहाँ पे खाना खाते थे, तो ये खाना बनाने वाली जगह है। देखते हैं तो कैसी है यहाँ पे। ये देखो, ये लेडीज़ दिखाई गई यहाँ पे। ये देखो चूल्हे हैं, बर्तन वर्तन रखे हैं, यहाँ खाना बनता था। बना के दिखाया भी। ये पूरा जो एरिया था कितना बड़ा, यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ पे पूरा खाना बनाने वाला एरिया था। यहाँ पे खाना बनाया जाता था और वो जो स्पेस था वो सिर्फ खाना खाने वाला स्पेस था। ये है रॉयल लेडीज़ डाइनिंग हॉल। इनका लेडीज़ जो थी, रानियाँ थी, उनके लिए खाना खाने के लिए अलग जगह थी, वो है ये वाली। देखिए यहाँ पे रानियाँ खाना खाती थी। मतलब ये रानियों का स्पेस था खाना खाने का और ये वाला राजाओं का स्पेस था, और वो जो एरिया पूरा उसमें खाना बनाया जाता था इस तरह करके। जयगढ़ फोर्ट के अंदर ना एक बहुत बड़ी तोप है, मतलब सबसे बड़ी तोप है। उसको नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करते हैं, ठीक है ना। इस वाले ब्लॉग में उसको कवर नहीं करेंगे। जयगढ़ फोर्ट के अंदर ना यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी दी हुई है, जब भी भूख लगे तो यहाँ पे आप खाना खा सकते हो। और किसी किले में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पे है।